Hello, Abhishek. How Yes, are you? sir. I'm fine, sir. Okay. So, Abhishek, my name is Bharat Bhushan Asthana, and we are Yes, going to conduct your mock interview of CAPF 2025 on the platform of BWise IAS. Okay. And we are here only for a conversation. कोई we are not going to grill you. कोई grilling नहीं होगी. Neither will be asking you any embarrassing question. Will not be going too deeper into your personal life. ठीक है. बहुत basic, simple socio economic questions will be asking from your educational background, your aspirations of life, whatever is going in India in terms of international relation and internal security. All these things we are going to discuss. Okay. And only expectations we have from you is that you are confident, you are speaking truth, and you are honest. Nothing else we expect from you. Okay. So just chill and relax. Okay. So okay, sir. your interview is going to be conducted in Hindi or English language? Sir, हिंदी. Hindi. Okay. So we'll be asking question in Hindi. So अभिषेक एक बार आप अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए इन ब्रीफ. सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ, जो जो कि उत्तर प्रदेश में है। हम्म. और मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, हम्म. जेएसएस कॉलेज नोएडा से। हम्म. फिर उसके दौरान ही मैंने एक एनजीओ फाउंड की थी, हम्म. जिसका मैं को फाउंडर भी हूँ, हम्म. स्लम स्वराज फाउंडेशन। हम्म. फिर सर, मेरी हॉबीज हैं वो रनिंग है और कैरियोके सिंगिंग है। ओके. और अभी उसके बाद फिर मैं सर सिविल से सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ही असिस्टेंट कमांडेंट बनने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा अभिषेक, आपको ये नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वन साइड एंड जो सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट है, ये दो डिफरेंट फील्ड है? अगर आप आईपीएस के अलावा जितनी भी फोर्सेज सर्विसेज देखेंगे, तो सर, जाति सर्विसेज जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है सीएपीएफ से. ये सर अलग है, बट सर मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था सर, मेरा पहला प्रेफरेंस था सर आईपीएस। तो यूनिफॉर्म की तरफ सर मेरा अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट है, उसी वजह से सर मैं ज्वाइन करना चाहता था। तो एक सीएपीएफ मुझे दूसरा माध्यम देगा, एक दूसरा एक मीडियम देगा, हम्म. जिसकी वजह से मैं मतलब नेशन को सर्व कर सकता हूँ और फुलफिल कर सकता हूँ अपने डिजायर। लेकिन आपका ये जो सर्व करने का है, यूनिफॉर्म का है, इससे डिफेंस सर्विसेज का एक हमें झलक मिलता है. लेकिन आपका जो पहला प्रेफरेंस है, दैट प्रेफरेंस इज सीआईएसएफ. तो ये यस तो सर। अगेन ये थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना, विरोधाभास वैसा सा फील हो रहा है. सर, मेरे ख्याल से सर जो मेरा पहला प्रेफरेंस है, मतलब मैं सर असिस्टेंट कमांडेंट बनने की इच्छा रखता हूँ, ना हम्म. कि किसी एक पर्टिकुलर की सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हम्म. बट उसमें प्रेफरेंस दिया गया तो मेरा सीआईएसएफ की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, हम्म. क्योंकि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं। हम्म. एंड क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, चाहे मेट्रोज हो गए और हम्म. या फिर एयरपोर्ट हो गए। हम्म. अब क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है कंट्री का, वो बढ़ रहा है, हम लोग हम्म. फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम्म. तो इसलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ हुआ। और दूसरा सर, सीआईएसएफ एक डाइवर्स रोल प्रोवाइड करता है, हम्म. तो इसलिए सर मैंने सीआईएसएफ को पहला प्रेफरेंस रखा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सर। आपको आईपीएस नहीं मिलता, आपको आईआरएस मिल गया, है ना, तो आपका ये सर, यूनिफॉर्म वाला रह जाएगा. सिमिलरली अगर आपको आईएएस मिल जाता है, अगर आपको आईएएस का मिलता है, तो क्या आप आईएएस छोड़ के आईपीएस ज्वाइन करेंगे? सर मेरा पहला प्रेफरेंस सर आईपीएस रहेगा। और सर रैंकिंग में सर आईपीएस की रैंक कम जाती है जहाँ तक है। हम्म. तो सर, अगर मुझे आईएएस मिलता है इन केस, हम्म. वो तो मुश्किल है, क्योंकि गिवन द अभी जो जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आईपीएस ही हम्म. लोअर रैंक पे जाती है। हम्म. तो अगर मेरा पहला प्रेफरेंस आईपीएस रहेगा तो डेफिनेटली सर वो आईपीएस मिलेगा ही। अच्छा ठीक है. मुझे एक बात बताइए कि आपके सर। आपको सीआरपीएफ के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, क्योंकि आपने सीआरपीएफ को सबसे आखिरी में रखा है. सर सर सीआरपीएफ सर काउंटर टेररिज्म नक्सलिज्म से हैंडल करने के लिए एक इसमें स्पेशल एक फोर्सेस बनाई गई है, कोबरा फोर्सेस, जो कि हम्म. स्पेशली ट्रेंड हमारी फोर्सेस है, जो हम्म. डील करती है नक्सलिज्म से। हम्म. एंड अब करेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का भी टारगेट है कि मार्च 31 2026 तक हमें हम्म. नक्सलिज्म को खत्म करना है। ठीक है. तो सीआरपीएफ उसकी तरफ अभी हम लोग सर रिसेंटली डेटा भी देख रहे हैं सर, बीजापुर का हो गया या फिर छत्तीसगढ़ के और भी एरियाज में, तो हम्म. काफी ज्यादा जो भी मोइज्म, जो भी सर नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट भी कम हो गए हैं और फिर वो उनका भी काफी तक रिड्यूस हो गया है, मतलब।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको सीआरपीएफ सीआईएसएफ नहीं मिलता है, सीआरपीएफ मिलेगा, तो अगेन जो आपका डाइवर्सिटी ऑफ रूल का जो एक ऑब्जेक्टिव है, एज ऑल्सो यस सर। अर्बन इंफ्रा होता है जिसको सेव करती है, क्रिटिकल इंफ्रा को सेव करती है सीआईएसएफ, तो वो वाला जो सर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पीछे रह जाएगा काफी। नहीं सर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरा असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सर है, हाँ, हम्म। ना कि किसी पर्टिकुलर फोर्स को। और गिवन अ चांस सर, तो मैं सीआरपीएफ को भी इक्वली सर्व करूंगा, और वो भी बहुत अच्छी मतलब फोर्स है। उसमें भी अलग चैलेंजेस है, मैंडेट अलग है। तो हम्म। डेफिनेटली सर मैं ज्वाइन करूंगा अगर मुझे सीआरपीएफ मिलेगा। अगर सिविल सेवा का में आपका सिलेक्शन चयन होता है, सिलेक्शन हो जाता है, और सर। साइमल्टेनियसली आपका लेट्स से कि इस साल आपका सिलेक्शन हो गया, अगले साल आप सर। दोबारा से सीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप सर। सीएबीएफ छोड़ देंगे? यस सर, क्योंकि सर आईपीएस में अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली सर मैं आईपीएस ज्वाइन करूंगा। लेकिन अगर आपको और आईआरएस एंड आईएएस का मौका मिलता है तो? सर मैं आईआरएस तो नहीं भरूंगा सर, प्रेफरेंस ऐस- में। इसके पीछे क्या सिर्फ रीजन दो है? ही। सर मैं सिर्फ दो ही भरूंगा, मतलब एक आईपीएस एंड सर एक आईएएस। आईएएस अगर मिल गया आपको, तो जो आपका यूनिफॉर्म सर। का जो लव है वो तो नहीं हो पाएगा? सर वो तो नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन होगी, जैसे स्टेट मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की, उस पर मैं काम करूंगा। और भी मेरा एक सर वन ऑफ द इंटरेस्ट है कि सर कम्युनिटी सर्विस का वो हम्म। फुलफिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सर पॉलिसी मेकिंग में मैं कोशिश करूंगा कि सीएपीएफ के जो फोर्सेस हैं और इम्प्रूव हो, जबकि जोशी कमेटी भी बताया गया है, तो हम्म। कुछ गाइडलाइंस उसके भी फॉलो करेंगे सर। तो आई थिंक सर वो हेल्प करूंगा, मतलब करूंगा, आई विल। मुझे एक बात बताइए, आपके डेफ में एक वर्ड है मुस्तफिक, मुस्तफिक यस का सर। मतलब क्या होता है? सर ये एक रैंडम वर्ड है, ऐसा कोई मतलब नहीं है सर। ये जीमेल पे मांगते हैं कि आप कोई यूनिक नेम डालें, तो सर हम्म। इसीलिए मैंने इसको तो मोस्टफिक डाला, क्योंकि मुस्तफिक कोई का और और कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं सर, ये रैंडम वर्ड है। दरअसल मैंने भी सर्च करने की कोशिश करी थी, मुझे कुछ मतलब समझ आया नहीं, आई थॉट कुछ हाँ सर। स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। नहीं सर। आपका जो डेफ एनालिसिस किया, आपका डेफ का समरी रखा हुआ है मेरे पास, मैंने ये देखा है कि आपके जो सर। मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? यस सर वो। जब इंसान बड़ा होने लगता है तो अपनी लाइफ में ज्यादा सीरियस होता है ना, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो मार्क्स तो सर। धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। सर मैं ट्वेल्थ का जैसे मेरे टेंथ के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि सर मैं आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो मैं सर ट्वेल्थ में उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाया, तो जिसकी हम्म। वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए थे। हम्म। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन में सर मैं थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। हम्म। तो इसलिए उतने अच्छे मार्क्स थे नहीं मेरे, फर्स्ट ईयर में सर कम थे मतलब। हम्म। तो फिर उसके बाद फाइनल ईयर में मेरे मार्क्स ठीक थे सर, मेरे फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में आए थे 85% अराउंड। हम्म। तो एग्रीगेट मिलके वो सर वो कम हुआ, बट हम्म। मैंने कोशिश की थी कि इम्प्रूव हो। बीच में सर मुझे डेंगू भी हो गया था वही हम्म। सेकेंड सेमेस्टर में। हम्म। तो उसकी वजह से मार्क्स कहीं ना कहीं कम हुए थे मेरे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका जो रिलेशन रहा है वो नागपुर से भी रहा है, प्रतापगढ़ से भी रहा है? सर रिलेशन तो नहीं कहूँगा नागपुर से। पापा अभी वहाँ पोस्टेड हम्म। हैं सीजीआईटी में, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन है। तो हम्म। इसलिए उसमें पापा का ऑक्यूपेशन पूछा गया था डाक में, तो इसलिए मैंने डाला। तो आपका आना जाना होता है कि नहीं होता वहां पर? सर अभी तक तो मैं एक भी बार नहीं गया हूँ। एक बार भी नहीं गए? अच्छा ठीक है। तो जो आपके डैड है उनकी जो सर्विसेज है, तो सर। ही इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो पीओ है, तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जानते हैं आप, समझते हैं आप, बात करते हैं इस बारे में उनसे? ये सर मेरी जो लिमिटेड बात हुई है, जो मैं हम्म। इसमें सर लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज काफी, तो मुझे काफी कुछ तो नहीं समझ आया, जो थोड़ा बहुत समझ आएगा वो मैं आप हम्म। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊँ। हम्म। बताइए। सर बीइंग अ चेयरपर्सन सर, हम्म। वो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं हम्म। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, हम्म। उसकी अपील को देखते हैं। हम्म। अब एक दूसरे टाइप के जो केसेस आते हैं वो है कि जैसे एम्प्लॉयर है वो प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट ऑफ मनी जमा करते हैं। हम्म। अगर वो ईपीएफ कमिश्नर, उनके पास कंप्लेन जाती है, कोई एम्प्लॉय लेके जाता है कि मुझे सही से फंड नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम्म। पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, तो वो उस पर पेनल्टी इम्पोज करते हैं या फिर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हम्म। उसके बाद जो अपील जाती है वो जाती है आपकी सीजीआईटी कम लेबर कोर्ट में। तो हम्म। उसका रेजोल्यूशन करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है।
ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात सर बताइए कि जो स्लम स्वराज फाउंडेशन है, ये भी फंक्शनल है? सर ये सर अभी फंक्शनल है। इसमें क्या करते हैं आप लोग? क्या इसका विस्तार है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? कैसे आपने इसको फाउंड किया? सर कॉलेज के टाइम पे हम लोग एक काला पत्थर करके एरिया था, NH24 के अराउंड, तो हम्म स्लम एरिया था, झुग्गी का एरिया था। हम्म वहाँ पे हम लोग कुछ स्टूडेंट्स शाम के वक्त हम लोग 1 घंटा पढ़ाते थे, तो हमें अच्छा लगता था। तो वो ग्रुप हम लोग अपने सहपाठियों को बताते थे, तो वो लोग भी ज्वाइन किए, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। हम्म फिर उसके बाद हम लोग ने 2019 में इसको रजिस्टर करा लिया। फिर उसके बाद सर हम लोग अगल बगल के जो कॉलेजेस थे, KG हो गए, और भी जो पास में हम लोग के दोस्त थे अलग कॉलेजेस में, हम्म उनसे कांटेक्ट किया, तो हम लोग ने एक NGO को मतलब कि एक्सपैंड किया। फिर वो हम्म भी झुग्गी के एरिया में जाके पढ़ाने लगे। हम्म तो फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि कई सारे बच्चों के पास यूनिफॉर्म्स नहीं है, हम्म स्टेशनरी नहीं है, तो हम लोग जो भी फंड्स इकट्ठा करते, हम लोग स्टूडेंट के बीच में पहले फंड्स इकट्ठा करते थे। हम्म कॉलेज में भी डोनेशन ड्राइव चलाते थे, तो हम्म उसके तहत जो भी पैसे मिलते थे हम लोग उससे ही प्रोवाइड करते थे। हम्म कभी कभार सर क्या होता है कि सरकारी जो स्कूल हैं वो काफी दूर होते थे, हम्म तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हम लोग कराते थे उन बच्चों का जो अच्छा परफॉर्म करते थे। हम्म ये भी हम लोग ने किया। और सर इसके बाद सर हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए हम्म हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट भी कराते थे। हम्म और हम लोग प्रोत्साहन योजना एक थी हम लोग की, हम लोग क्या करते थे, कॉम्पिटिटिव जैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते थे, हम्म उनका टेस्ट लेते थे, हम्म उनको गाइडेंस देते थे। और फिर हम लोग ने देखा भी सर कई सारे बच्चों ने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है अपने जो भी स्कूल्स में था, ठीक है, वो कुछ नाइस। टॉपर्स भी रहे हैं सर। मुझे लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है इंडिया के टॉप 5 जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या चीज है? एक ऑर्डर में जवाब दीजिएगा, हाई रिस्क से लेकर के लो लो रिस्क तक का। सर आई एम सॉरी टॉप सर, मैं टॉप 5 सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, और एक हायरार्की में सबसे ज्यादा जो टॉप सिक्योरिटी चैलेंज है उसके कम, इस तरीके से 5। सर पहला तो सर मैं कहूँगा कि इंटरनल थ्रेट है जो हमारा हम्म सोसाइटी में, हम्म इन द फॉर्म ऑफ जो डिसहार्मनी है, वेदर इट्स फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का चल रहा है वक्फ एक्ट को लेके सर, जो हम्म कम्युनल वायलेंस चल रहा है, तो हम्म वायलेंस वो उसका काफी डीप डाउन है, उस हम्म रूट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे टैकल करना चाहिए। हम्म सेकेंड सर है हमारा जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, हम्म फॉर एग्जांपल चाइना एंड पाकिस्तान, उनका इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी में हम्म फंडिंग करना एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करना। वो हम्म क्या है कि इंटरनल कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमारा अ, ये मणिपुर का जो वायलेंस है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है, हम्म एंड वो इथनिक वायलेंस और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वन ऑफ द रीजन है सर। हम्म सर थर्ड थिंग जो इमर्ज हो रहा है वो सर साइबर जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, हम्म जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा हो, हमें कई बार नहीं पता चलता है। हम्म एक सर थर्ड है। सर फोर्थ वन है सर कि थ्रेट के तौर पे कि इंडिया का जो सर डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिविडेंड नहीं रह गया है, हम्म वो अनएम्प्लॉयड है, तो कहीं हम्म ना कहीं उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जो हम्म कि नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सर LWE आप कहिए, रेडिकलाइजेशन में भी उसकी वजह से वो चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करते हैं। हम्म। सो वन ऑफ द रीजन है, और स्टोन बिल्डिंग वगैरह ये सब है। ठीक है, ठीक है अभिषेक, सर मेरी तरफ से क्वेश्चन सर खत्म होंगे, अब सुनील सर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू। सर थैंक गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अभिषेक, आपका मैं डेप देख पा रहा था। आपका सर कॉलेज है जे टेक्निकल एजुकेशन, है ना? यस सर, जेएसएस JSS है एजुकेशन। सर। जेएसएस की जो लोकेशन है वो आपको कुछ बेनिफिट देती है क्या, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज जो नॉलेज पार्क में है उनके रिस्पेक्ट में? सर JSS सर सेक्टर 62 के नोएडा में काफी बीच में है, तो हम्म, अगर अधिकतर जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलता है, क्योंकि स्टेलर IT पार्क पास में है, तो और वहाँ पे आपका सैमसंग भी पास में ही है, तो जो भी हम्म, कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पास में, तो उनके लिए फायदा है। दूसरा है कि चीप अकोमोडेशन मिल जाती है वहाँ पे पास में ही सर, सेक्टर 58 में सर लेबर चौक है, वहाँ पे अकोमोडेशन मतलब
सोचते हैं, हम्म, क्योंकि सर हम्म। हम लोग के यहाँ बॉयज हॉस्टल में उतनी ऑक्यूपेंसी कभी कभार नहीं रहती है कि फुलफिल कर सके, पूरे डिमांड को कैटर कर सके। बाकी सर। आप सर। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIM लखनऊ का सेंटर है, और सर। बाकी कुछ बायोलॉजी का भी कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं आपके आसपास, तो वो सब भी आप मतलब वो आप एक्सेस कर सकते हैं ना। यस सर, ओके, यस ओके। सर। दूसरा मैं देख रहा था आपके उसमें आपकी पढ़ाई सब जो है एक सेंट जॉन स्कूल से हुई है और सेंट फ्रांसिस कॉलेज से हुई है। यस सर। सेंट जॉन फ्रांसिस को इवेंजलिस्ट बोलते थे, है ना? यस सर। इन इसका मतलब क्या होता है, जानते हैं आप इसका मतलब? सर सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, ठीक है। ये आपने CISF को पहली पोस्टिंग दी हुई है, मैं देख पा रहा था, अभिषेक। यस सर। और हम लोग काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं और सभी को देख रहे हैं कि पहली पोस्टिंग उन्होंने दी है CISF को। यस तो सर। आपको क्या लगता है कि आप कैसे अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं CISF को बाकी सब कैंडिडेट के कंपैरिजन में? सर बाकी का सर मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि सर अगर मुझे मौका मिलेगा हम्म। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। और ओके। जैसे कि इस्लाम स्वराज फाउंडेशन, तो सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला था मुझे लीडरशिप का। सर तो डेफिनेटली वो लीडरशिप का जो मुझे ज्ञान मिला है उसका मैं सर उपयोग करूंगा CISF में। ओके। तो यस सर। ये CRPF में एक असिस्टेंट कमांडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कैबिन स्कूल की जो है एक स्कीम चलाई थी बस्तर में। उसमें उन्होंने यस उसमें CRPF में होते हुए वो कर पाए थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप बाकी सब सर्विसेज करते तो शायद वो सब ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे बजाय कि CISF चूज करने के? सर, मेरे ख्याल से हर किसी के पास सर एक मौका रहता है, आई थिंक। तो हम्म, इनोवेशन सर आई थिंक कर सकते हैं। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, एक DM थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने बाइक एम्बुलेंस चलाया था। तो उसी ओके। तरीके से कम्युनिटी सर्विस के लिए हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, एक डिप्टी CO सर हैं, डिप्टी कमांडेंट सर हैं, अभी इस समय श्रीनगर में पोस्टेड हैं। उन्होंने एक कैंपेन चलाया था फ्री लाइब्रेरी का, तो उन्होंने अभी सर 13 लाइब्रेरीज खोली हैं। वो सर ओके। गाइड करते हैं CPF के स्टूडेंट्स को, तो उनके थ्रू जो भी डोनेशन आती है बुक्स की, तो सर उसके थ्रू उन्होंने वो खोला है। सर आई थिंक वो CISF में है, तो उन्होंने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है सर। बाकी और भी कर सकते हैं सर, वो डिपेंड करता है सर इंडिविजुअल पे। ओके, ओके, ओके। तो आपका आपके फादर भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में है और आप भी CISF को चूज किया है, तो उसके बीच में कुछ इंटरकनेक्शन है क्या? नहीं सर, मेरे पिताजी सर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे। फिर ओके, रिसेंटली वो रिटायर हुए, तो उनके बाद फिर वो ट्रिब्यूनल उनको मिला। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है सर। ओके, ओके। दूसरा मैं देख पा रहा था आप मदारी पासी के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, अभी तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। ओके। एका मूवमेंट के बारे में आपने कुछ सुना है? सर सुना है, बट नॉट एबल टू रिकॉल सर। ओके, ओके, ओके। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको एज ए CAPF में अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं तो क्या हेल्प कर सकती है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल हमें सिखाती है। तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं सर। काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, इक्विपमेंट का बेटर यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक में यूज कर सकते हैं, बेटर फ्यूल प्लानिंग वगैरह में। तो सर ये CAPF में सर हमें हेल्प करेगा काफी। ओके। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि जब भी हम मटेरियल्स को बनाते हैं या मैन्युफैक्चर या मशीनिंग करते हैं तो उसमें शार्प कॉर्नर नहीं छोड़ते हैं, है ना? यस सर। शार्प कॉर्नर नहीं छोड़ते हैं, तो उसका क्या कारण है? सर वहाँ पे टेन, I'm sorry sir, if you allow me then I will guess. I do not know the exact answer sir. गैस करिए आप। सो वहाँ पे सर वीकेस्ट पॉइंट होता है, मतलब वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब वहाँ फटीग बढ़ता है, वहाँ स्ट्रेस। कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना? इसलिए जो यस है सर। उसको नहीं रखते, वो ब्रेक में है ना? इसलिए उसमें यस सर। हमेशा या तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं और या तो उसमें एक रेडियस दे देते हैं। ओके। यस सर, थैंक यू दूसरे, सर। 4 स्ट्रोक इंजन को क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक्स होते हैं। 2 स्ट्रोक में सर पहले सर 4 मतलब प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट में क्या कंप्रेशन होता है, फिर ओके, उसके बाद सर वो फिर कंप्रेशन के बाद फिर जब दोबारा आता है, फिर उसमें इग्निशन स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपेंशन होता है,
फिर उसके बाद फिर वो फ्यूल जब बर्न होता है फिर एग्जॉस्ट होता है सर। तो 4 पिस्टन सर, 2 पिस्टन एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, दूसरे दो एक साथ काम करते हैं, फिर दो अलग टाइम पे काम करते हैं मतलब। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो अच्छा है कि पेट्रोल इंजन का? I'm sorry सर, I'm not able to remember। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सीआरपीएफ के बारे में भरत सर ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सीआरपीएफ के बारे में आपने जवाब दिया कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना, इंडिया सर के अंदर। तो सर आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स याद कर पा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी स्कीम्स, जो स्कीम्स ऐसी हैं जो कि सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो है वो स्पेसिफाई करेंगी या उसको सपोर्ट करेंगी, जो सिक्योरिटी सिस्टम है अपना? सर ऑपरेशन सद्भावना सर जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। ओके एंड सर समाधान स्कीम थी। ओके। एंड सर समाधान सिविक एक्शन समाधान का प्रोग्राम। समाधान सर का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं क्या? सर उसका इफ यू एक फुल अलाउ मी फॉर्म है सर, कोई पूरा नहीं याद बट एक, आई विल, यस सर आई विल ट्राई माय ओके बेस्ट सर, पूरा इफ यू अलाउ मी सर। ओके ओके इस एस से सर स्मार्ट लीडरशिप, ओके ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, ओके एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ओके। ए से सर आई एम फॉरगेटिंग सर, डी, कोई इशू नहीं। एंड डी से डैशबोर्ड बेस्ड इंडिकेटर्स, केपीआईज, की ओके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एच से सर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। ओके नॉट एबल टू रिकॉल सर, आई एम फॉरगेटिंग ओके सर। ओके, कोई इशू सर नहीं। सर ठीक है, मैं देख पा रहा था कि आपकी हॉबीज में आपने बैडमिंटन लिखा है ना? तो हॉबी नहीं सर, स्पोर्ट्स में हॉबीज सर तो मेरी रनिंग एंड कैरियोके सिंगिंग। तो आप फॉलो करते हैं बैडमिंटन को? सर थोड़ा बहुत खेला सर, मतलब स्कूल के टाइम पे। आप अगर जो लोग खेलते हैं आप उनके बारे में जानते हैं, आप गेम देखते हैं आप बैडमिंटन का? नहीं सर, मैं स्पोर्ट्स नहीं फॉलो। लक्ष्य से इनको नहीं सॉरी, जानते हैं? लक्ष्य सब आई नो, पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन ओके का ओके नहीं पता, सॉरी सॉरी सर। ओके। कराओके क्या लगता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा? तो ये जापानीज है। कैरा मीन्स ओके एम्प्टी, ओके मीन्स ऑर्केस्ट्रा। ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, अभिषेक, मेरी तरफ से इतना ही था। बैक टू भरत सर। सर थैंक ओके, वेलकम। अभिषेक, भरत। एम ऑडिबल? यू। यस सर, यूर ऑडिबल। अभिषेक, बाय एंड लार्ज आपका इंटरव्यू हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये फीडबैक का टाइम है, तो आई विल गिव यू फीडबैक। So सर I'll be dividing your feedback in strength and weaknesses. So first we'll be talking about the weakness, okay, and later I'll सर be talking about the strength. So मुझे ना ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है ना, एनर्जी थोड़ी कम लगी, ठीक है। ओके सर। एनर्जी थोड़ी कम लगी, थोड़ा सा लाउड बोलिए। एंड बोलते समय ये लगे ना कि बच्चा होमवर्क करके आया है और एकदम से रेडी है आंसर देने के लिए। तो ओके एनर्जी जो आता है ना, जैसे सवाल पूछा और उसके बाद आपने एकदम से बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पॉज लिया आपने 2-3 सेकंड का एंड बोलना शुरू कर दिया। तो इस चीज की थोड़ी सी कमी लगी है मुझे। एनर्जी लेकर के आइए थोड़ा सा, तो एक तो ऊंचा बोलना है एंड थोड़ा सा आगे ठीक। झुक के प्रोएक्टिवली दिखना है। दिस इज वन थिंग, ऑल्दो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड सब कुछ ठीक है। सर वो चेयर पे तो सर सही है, मतलब उस कैमरे के मे बी एंगल मे बी मे बी पे मे सर बी थोड़ा तो सा दिस इज पॉइंट नंबर वन। है। दूसरा, कई बार जो है ना, सर जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है सीएपीएफ को लेकर के, या फिर जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उन सब चीज़ों को लेकर के आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है। जो आपसे 4 स्ट्रोक इंजन पूछा गया है, तो पैनल जो आपसे सवाल पूछेगा ना, 4 स्ट्रोक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो गए, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ सर सवाल हो गया, मशीनिंग को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हो गए, वो आपसे पूछेगा ये सारी चीजें। तो बेसिक बेसिक जो आपने पढ़ा होगा ना आज के 2-3 साल पहले, आपको एक बार वो देख लेना चाहिए, ठीक है। ठीक सर। उसके सर बाद जैसे कि मैंने बताया कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन समाधान का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आना ही चाहिए। ऐसा ठीक तो नहीं कि आपसे 10 स्कीम पूछ रहे हैं, 1 2 3 समाधान हर कोई बोलेगा। और जब भी आप कोई सर। कीवर्ड बोलते हैं वहां पे, तो दे आर इन द टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चन फर्दर। एक ये चीज हो गया। मोरोवर, जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई 5 टॉप मोस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया, तो आपने, आपका जो ऑर्डर था उससे बेटर एक ऑर्डर है। आपने जो है अभी जो रिसेंटली वक्फ का चल रहा है, कम्युनल वायलेंस, सो दैट इज अ, कम्युनल वायलेंस हमारी कंट्री में होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि रोज रोज होता जा रहा है। बट यस फर्स्ट सर। लाइक एल डब्ल्यू देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस सर। एंड हमारे जो सर एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने बोला था कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो यही है। तो सर। एल हो गया। सेकेंडली कैन टॉक अबाउट द टेररिज्म, एक बहुत बड़ा इशू है, पॉलिटिकल मुद्दा है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का प्रॉब्लम।
देन उसके बाद आप वर्क पे, कम्युनल वायलेंस, इन सब चीजों पे आ सकते हैं। इसके बाद ठीक आपने एक प्रॉब्लम बोला, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो रिलेट किया था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का, देन दिस थिंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारी चीजें। सो दैट इज ओके। एंड देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि सोशल क्राइम्स जो हो रहे हैं, जो आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि मर्डर हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सो इस तरीके से आप लेकर के आ सकते हैं चीजों को। तो एक ऑर्डर जो मैंने आपको बोला था ना, तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स रहेंगे एटलीस्ट, वो सच में ऐसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ कुछ बड़ी चीज चल रही है। मोरोवर, ठीक जब सर। मैंने आपसे पूछा नागपुर के बारे में, तो आपने नागपुर को इस तरीके से डील करा जैसे कि उसके ऊपर सवाल पूछे ही ना जाए। मैंने बोला कि नागपुर से कुछ रिलेशन है क्या, तो आपने पूरा का पूरा वो डैड की तरफ कर दिया। तो जो मेरी एक टेंडेंसी थी कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो सवाल पूछने का मुझे लगा कि नहीं, कुछ सवाल आप मना कर रहे हैं सवाल पूछने से। ओके। तो आप बोलिए कि हाँ नागपुर के बारे में जानता हूँ, मेरे डैड रहे हैं, मुझे उस तरफ से नॉलेज है। ठीक है। आपने ये बोला कि नहीं मेरे डैड का है, तो फिर वहां पे मेरा जो पूछने का एक वो था ना, वो खत्म हो गया। इसके सर। बाद एक चीज और है कि जो आपसे सवाल पूछा था ना मैंने, कि अगर आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा तो यस आप सर। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वाला क्वेश्चन, तो आपने आईआरएस को पूरा मना कर दिया। ऐसा क्यों कर सर, दिया? आपको रिस्पेक्ट देना है तो उसको। मुझे लगा कि यूनिफॉर्म को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब नहीं ऐसा यूनिफॉर्म कुछ वाली नहीं, जॉब ऐसा को। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब मैंने ये बोला कि आपका सीएपीएफ जब आपका हो जाता है, तो उसके सर। बाद आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देंगे क्या? तो आपने बोला कि हाँ एग्जाम देंगे और सिलेक्शन होगा तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कहना है आपको, ये बोलना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मुझे बताइए सर। कि मई में आपका इंटरव्यू है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका कम से कम अगला 1 साल तो पूरा, 1 से 1.5 साल तो आपका ट्रेनिंग में जाएगा। तो आपके पास यूपी सर। सिविल सर्विस पढ़ने का टाइम कहाँ मिल रहा है कि नहीं? और जब आपने ट्रेनिंग यस कर लिया तो आपको फील्ड में भेजा भेजा जाएगा, तो अगेन आपके पास पढ़ने का टाइम कहाँ है? तो सर। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, अगर आपको फिर भी सीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो आपको अपनी ज्वाइनिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो आप बेटर ये बोल सकते हैं कि हाँ अगर मेरा सिलेक्शन हो गया उसके अंदर, इसमें सीएपीएफ में, तो फर्स्ट यू विल बी गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, देन यू विल बी गोइंग फॉर द फील्ड वर्क। समझेंगे, और पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंस हो गया, तो आप सरकारी छुट्टी पे जाएंगे। ठीक है, अपने रोल्स एंड सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को देने के बाद, एंड उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे ये चीज। ना तो आपको ये बोलना है कि मैं सीएससी नहीं करूंगा, और ना ये बोलना है कि सीएससी हो जाएगा तो ये छोड़ दूंगा, कुछ नहीं बोलना है। आपको एक ठीक प्रोसेस बता देना है, उनको बोलना है कि देखिए चीज अनडिसाइडेड है और मैं बिजी रहूंगा। ये चीज हो गई। सर। इसके बाद एक चीज और, जब सर ने आपसे पूछा कि सीआईएसएफ के बारे में, कि सब लोग सर। सीआईएसएफ भर रहे हैं, तो सब लोग सीआईएसएफ ही क्यों भर रहे हैं और आप उनसे अलग कैसे हैं? तो आपका स्टेटमेंट ये था कि मुझे बाकी लोगों का नहीं पता। सर। तो ये स्टेटमेंट में नहीं देना है। आप बोलिए कि सब लोग अपना अपना देंगे और मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, या फिर मेरे अंदर ये क्वालिटीज आएंगी जिसको मैं बिल्ड करके और अच्छा दूंगा। ये चीज। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आप उस चीज को पूरा अबेंडन कर देते हैं। अबेंडन मत करिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात करिए और एक्सेप्टिव तरीके से बात करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ठीक तो सर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ की बात ये है कि आप बहुत आराम से बात करते हैं, पेशेंस से बात करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने लगातार जितने भी सवाल थे ना, उनका कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करी, हर एक सवाल को पूरी तरीके से स्किप नहीं करा। सो ऑल दीज आर योर। सर। ठीक है। नाउ सुनील सर विल बी गिविंग द फीडबैक। अभिषेक, यस सर। एक क्वेश्चन जो आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैनल से, कि आपने अपने एनजीओ का कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट दो 2013 के अंडर कराया था हम लोगों ने, जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। तो ओके। हम लोग ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपना वही आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, एंड और अदर डिटेल्स ही सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ओके। रजिस्टर कराया था सर, जो रजिस्ट्रार होते हैं कंपनीज एक्ट के। फिर उसके बाद वो रजिस्टर हो गया, फिर मतलब यही सब प्रोसेस इसमें एमओ ए और एओए दो चीजें है। यस होती है, सर। मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकलशिप ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं आप? सॉरी सर, इतना इसको देख लीजिएगा। ठीक समझ दूसरा, गए। अभिषेक, आपका इंटरव्यू अच्छा था, इसका फीडबैक पे आते हैं। आपका इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन कुछ सर। टॉपिक्स को ब्रशअप करने की जरूरत है ना। आपने यस सर। पढ़ा बहुत, लेकिन शायद रिकॉल टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ब्रशअप करिए, यस रिवीजन सर। करिए, मल्टीपल करिए। वो आपको हेल्प देगा। अपना सर। डीए, अपना डेफ अच्छे से पढ़िए। डेफ के हर वर्ड से आप रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसको एंटिसिपेट करिए और उसकी तैयारी करिए। ठीक ठीक सर। है। उसके अलावा जो भी आप सर्विसेज के बारे में जा रहे हैं, सर्विस के साथ जा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर इतनी सारी सर्विसेज आ रही हैं,
उन सब के रिगार्डिंग क्या क्या स्कीम्स हैं उसके बारे में याद रखिए, उसकी स्कीम को समझिए। उसके अलावा स्ट्रीट स्मार्टनेस आप में है और आ सकती है, उसको ब्रश अप करना है। न्यूज़पेपर थोड़ा देखिए रेगुलर बेसिस पर, न्यूज़पेपर की सर हेडलाइंस को समझिए, कनेक्टिंग द डॉट्स करिए। आपके मार्क्स रेगुलर बेसिस पे कम हो रहे हैं, उसका एक अच्छा जवाब जो है, आपको इनफॉर्मल जवाब मुझे लगे कहीं कहीं आपने दिए हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल जवाब नहीं चलेंगे, आपको फॉर्मल तरीके से सोचना पड़ेगा, जहाँ पे नहीं गलती है हुई है सर। उसको। ठीक है। दूसरा, किसी को भी कंपेयर नहीं करना है, रैंक के बारे में बात नहीं करनी है, आउटराइटली सर रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक किसी भी सर, चीज को। ठीक। ठीक सर। आपकी स्ट्रेंथ है, आपका लुक बहुत अच्छा है, आर्मी और सर्विसेज के थैंक साथ यू। जाता है, ठीक है। आपका स्पेक्स देख लीजिएगा, अगर फ्रेमलेस अगर आएंगे और तो आपका लुक फ्रेमलेस कैसा कर आता है दिया और, होता है। हाँ अगर आप और प्रोफेशनल आएगा, वैसे ही भी अच्छा है, लेकिन अगर और प्रोफेशनल लुक आएगा तो आप फ्रेमलेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। सर आपने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल आपके अच्छे थे, साथ ही साथ और एग्जाम्पल और नेम्स और डेजिग्नेशन और अपना अगर सोर्स बता सकते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल और ऐड करिए, ठीक है। ठीक सर। उसके अलावा जो है वोकैब आपकी अच्छी है और अच्छा कर सकते हैं, और बाकी सब बढ़िया है, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। आप जो है सिलेक्शन लेके आए हैं और थैंक यू जो सर। है आगे बढ़ने के लिए, चलिए बेस्ट सर ऑफ लक अभिषेक। मुस्टैच। सर थैंक यू सर, एक चीज पूछनी है सर, मुस्टैच सर रखूं या फिर हटा दूं? सही नहीं, है, रखिए रखिए, मुस्टैच अच्छा रखिए। है, ये लुक अच्छा आ रहा है आर्मी और सर्विसमैन के लिए, है ना। ठीक अच्छा सर। लुक आ रहा है आपका, ठीक है। सर मुस्टैच फ्रेमलेस रखिए तो आप। मैंने, ठीक सर फ्रेमलेस तो सर मैंने हाँ, कर दिया ऑर्डर, तो बन जाएगा। फ्रेमलेस देखिएगा कि अगर मुस्टैच के साथ अगर फ्लेमलेस अगर अच्छा लुक देगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला भी खराब लुक नहीं आ रहा है, ये भी ठीक लुक आ रहा है ना। ठीक सर। आपकी अच्छी एनर्जी, आप मतलब बढ़िया कर सकते हैं, आप जो है ब्रश अप करिए सिर्फ, है ना। ठीक सर। और सर ओके उसका अभिषेक। आंसर बेटर क्या हो सकता है जो मैंने दिया था कि नंबर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? नंबर कम हो रहे हैं, आपने क्या बोला था, एक बार और उसको रिपीट करिए। सर ट्वेल्थ में मैंने बोला था कि सर मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था इसलिए कम हो गए थे, उस पर ध्यान नहीं दे नहीं पाया था। एंड थोड़ा सा ओके। ग्रेजुएशन में मुझे सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में सर डेंगू और वो एनजीओ के काम में या फिर कम्युनिटी सर्विस में था, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान चला गया था। बाकी फाइनल ईयर में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे, बट ओवरऑल एग्रीगेट कम हो गया था। ओके, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं टाइम के साथ, ठीक है सर। मैं थोड़ा देखता हूँ कि बाकी सब करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहा था। बाकी ट्वेल्थ में बोल सकते हैं कि टेंथ से ट्वेल्थ में जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट में मैं अच्छा था सर, तो मैंने पर्टिकुलरली उस पर फोकस किया, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी, है ना। और साथ सर में आप एक दो रीजन्स और ऐड कर सकते हैं इसके साथ, तो उसको देखिएगा, ठीक है। सर सर और मार्किंग की अगर अगर पूछें तो? यस सर। अगर और भी आप जो आंसर देंगे आप ग्रुप में लिखिएगा, हम लोग उसको देख के फिर उसको फिर से जज करेंगे, ठीक है। ठीक सर। अभिषेक सर हमारा व्हाट्सएप मार्किंग नंबर, अगर, अभिषेक हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो कुछ भी क्वेश्चन यस सर। निकलता है ना तो यू कैन चैट विद अस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप कॉल करिए, बात करिए इस चीज को लेकर के। एंड ठीक सर। अभी क्या है ना कि चार पांच चीजें हैं। वन इज की डेफ एनालिसिस, जैसे सर ने बोला, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर हो सर गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, पर्सनल लाइफ की कौन सी सर्विसेज रखी है, ये सब सवाल पूछने हैं, बाकी आपका काम हो जाएगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है विल बी डिस्कसिंग ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, अभी आप अपनी तरफ से एक बार मीटिंग को एंड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ भाई।